हैरी पॉटर सीरीज की 5वीं कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जहां सबसे बड़ी जंग जादू की छड़ियों से नहीं बल्कि सच और झूठ के दरमियान लड़ी जाती है। ये इस बात की खोज है कि जब ताकतवर लोग सच को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगें तो क्या होता है। और यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है कि जब सच्चाई खुद एक खतरा बन जाए तो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स हमें यही दिखाती है कि कैसे एक पूरा इदारा अपनी ताकत बचाने के लिए हकीकत से आंखें चुरा लेता है। कहानी का आगाज होता है हैरी पॉटर के गुस्से और शदीद तन्हाई से। जादू की वजारत यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक साफ साफ कह रही है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आया, और इस इनकार की वजह से हैरी जो सच बोल रहा है पूरी जादुई दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। तो यहाँ दो हकीकतें आमने सामने हैं। एक तरफ हैरी का सच है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री का फैलाया हुआ झूठ है कि हैरी तो बस एक परेशान हाल लड़का है जो तवज्जो हासिल करना चाहता है। यही वो कश्मकश है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। और बात सिर्फ इनकार तक नहीं रहती। मिनिस्ट्री हैरी को खामोश कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो मगलों की दुनिया में हैरी पर डिमेंटर्स के हमले को ही एक बहाना बनाकर इसे हॉगवार्ट्स से निकालने का नोटिस भेज देती है। मतलब वो इसे बदनाम करने के लिए अपने ही कवानीन तोड़ने को तैयार हैं। तो जब सिस्टम आपकी बात ना सुने तो क्या होता है? मुज़ाहमत पैदा होती है। मिनिस्ट्री के इस इनकार का नतीजा ये निकला कि जो लोग सच जानते थे वो खुफिया तौर पर मुनज़्ज़िम होने पर मजबूर हो गए, और यहीं से मुज़ाहमत की दो अलग अलग लहरें जन्म लेती हैं। पहली लहर है पुराने तजर्बाकार लोगों की, यानी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। ये डंबलडोर की बनाई हुई एक खुफिया तंजीम है जिसमें सीरियस ब्लैक, मैड आई मूडी जैसे लोग शामिल हैं, और ये सब पर्दे के पीछे रहकर वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाहमत सिर्फ बड़ों तक ही महदूद नहीं थी। हॉगवार्ट्स के अंदर एक और बहावत पनप रही थी। मिनिस्ट्री की पॉलिसियों की वजह से तुलबा को अपना दिफा खुद सीखना पड़ा, और उन्होंने बनाई डंबलडोर्स आर्मी। ये नौजवान नस्ल की अपनी जंग थी इस खतरे के खिलाफ जिसे उनके बड़े मानने से ही इनकारी थे। अब मिनिस्ट्री अपना खेल एक कदम और आगे ले जाती है। इनकार अब सीधा सीधा जबर बन जाता है। हॉगवार्ट्स जो हमेशा एक महफूज पनागा था अब मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आ जाता है, और ये कंट्रोल आता है डोलोरेस अम्ब्रिज की शक्ल में। वो एक मुनज़्ज़म तरीके से स्कूल पर कब्जा करती है। पहले डिफेंस प्रोफेसर बनकर आती है, फिर हाई इंक्विजिटर बनकर कवानीन बनाती है, और आखिरकार हेड मिस्ट्रेस बनकर हॉगवार्ट्स को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। वो मिनिस्ट्री के जाबिराना एजेंडे की जीती जागती तस्वीर है। अम्ब्रिज का मकसद पढ़ाना तो है ही नहीं, इसका असल मकसद है तालिब इल्मों को बेबस करना। उसकी क्लासों में अमली जादू सिखाने पर पाबंदी है, सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं ताकि जब असल खतरा सामने आए तो कोई उसका मुकाबला ही ना कर सके। और अम्ब्रिज का जुल्म सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं, वो सज़ा देने के लिए एक ब्लड किल का इस्तेमाल करती है, एक ऐसा कलम जो रोशनाई के बजाय लिखने वाले के अपने खून से चलता है और हर लफ्ज़ को उसके हाथ पर हमेशा के लिए नक्श कर देता है। ये सच बोलने की एक तकलीफदेह कीमत थी। और फिर वो लम्हा आता है जब सब कुछ बदल जाता है। जब अम्ब्रिज को डंबलडोर्स आर्मी का पता चलता है तो डंबलडोर अपने तुलबा को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं और उन्हें हॉगवार्ट्स से भागना पड़ता है। इसके बाद अम्ब्रिज की हुकूमत मुकम्मल हो जाती है और हैरी पहले से कहीं ज़्यादा अकेला और गैर महफूज हो जाता है। अब स्टेज बिल्कुल तैयार है। हैरी अकेला है, अलग थलग है, और वोल्डेमॉर्ट इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो हैरी की इसी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसे एक जाल में फंसाता है, और ये खुफिया जंग अब एक खुली लड़ाई में बदलने वाली है। वोल्डेमॉर्ट का जाल बहुत शातिराना है। वो हैरी को एक ख्वाब दिखाता है कि उसकी गॉडफादर सीरियस ब्लैक को मिनिस्ट्री के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हैरी अपने दोस्तों के साथ उससे बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि ये सब एक झूठ था, एक धोखा था, और डेथ ईटर्स पहले से उनका इंतज़ार कर रहे थे। और फिर इस लड़ाई में कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मुड़ आता है। हैरी अपनी आंखों के सामने सीरियस ब्लैक को खो देता है। वो शख्स जो उसके लिए एक बाप की तरह था, वो भी इस जंग की भीड़ चढ़ जाता है। सच्चाई की जंग की ज़ाती कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तभी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट खुद वहाँ आ जाता है और मिनिस्ट्री के अहलकारों की आंखों के सामने डंबलडोर से लड़ता है। आखिरकार वो सच जिसे वो इतनी देर से झुठला रहे थे
ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ انکار کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سچ سامنے آ گیا، سب نے مان لیا کہ وولڈیمورٹ واپس آ چکا ہے، لیکن اب کیا؟ یہ سچائی اپنے ساتھ ہیری کے لیے ایک بہت بھاری بوجھ لے کر آتی ہے۔ اب ڈمبلڈور ہیری کو وہ راز بتاتے ہیں جو اب تک چھپا ہوا تھا، ایک پیشگوئی، ایک ایسی پیشگوئی جو ہیری کی پیدائش سے بھی پہلے کی گئی تھی، جس نے ہیری اور وولڈیمورٹ کی قسمت کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے وولڈیمورٹ نے ہیری کے والدین پر حملہ کیا تھا۔ اس پیشگوئی میں 2 باتیں سب سے اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ وولڈیمورٹ خود ہیری کو اپنے برابر کا دشمن چنے گا، اور دوسری کہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک دوسرا زندہ ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہیری ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قسمت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جنگ اب صرف دوسروں کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہے، اور اسے ہی وولڈیمورٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ اب صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک سپاہی ہے۔ تو آخر میں سچ کی جیت تو ہوئی، لیکن ایک سوال پیچھے رہ جاتا ہے، اس ایک جھوٹ کی قیمت کیا تھی؟ ایک بے گناہ کی جان، لا تعداد زخمی، اور ایک پورا سال جو خوف اور بے یقینی میں گزرا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ طاقتور لوگ سچ کو تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے۔